नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजभवन में वृक्षारोपण किया तथा लोगों से अपने जीवन में अधिकाधिक पेड़ लगाने तथा उसका देखभाल करने का संदेश दिया है ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रह सके। ये बहुत बड़ा हो गया है, हम ही लगाए थे। झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा है। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में बीते 24 घंटों में 478 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 1170 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें राजधानी रांची में 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 3, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम में एक मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 87,16,686 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 87,08,919 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 83,68,501 नेगेटिव मिले। वहीं अब तक 3,40,408 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 3,28,542 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 5,034 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 6,832 है। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी तीसरी रिपोर्ट 2020 से लेकर 2021 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में राज्य और संघ प्रशासित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है, केरल सबसे टॉप पर, तो वहीं बिहार सबसे निचले पायदान पर है। विपक्ष इसको लेकर वर्तमान सरकार पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि लगभग 1.5 सालों का समय बीत गया, कहां गया विकास का मॉडल। सरकार को इसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। नीति आयोग द्वारा 3 साल पहले शुरू की गई इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों के विकास के सूचकांक को नापा जाता है। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य किस स्तर पर प्रगति कर रहा है, उसके अलावे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स, जिसके माध्यम से राज्यों के विकास की प्रगति का आकलन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बढ़िया पहल है कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो पाती है कि अमुक क्षेत्र में मुझे अच्छा करना है। अगर कहीं पिछड़ गए तो आने वाले वर्षों में हम उस क्षेत्र में कैसे सुधार करके राज्य को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राज्य में जब प्रतियोगिता अच्छी होगी और एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से माहौल अच्छा बनेगा तो इसका लाभ देश को ही मिलता है। लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि इस पूरे सूचकांक में जो नीति आयोग ने जारी किया 2020-21 के लिए, झारखंड निचले पायदान से सिर्फ 1 पायदान ऊपर है। तो इस सरकार के आए हुए लगभग 1.5 साल हो गए और 2020-21 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं राज्य अलग अलग इंडिकेटर्स में और पैरामीटर्स में पीछे रह जा रही है। तो राज्य के कर्ता धर्ताओं को और यहाँ के नेताओं को इस चुनौती को रूप में लेना चाहिए और विशेषज्ञों के माध्यम से राय विचार करके किस क्षेत्र में कहाँ हम पीछे रह गए, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, आने वाले दिनों में इन कमियों को हम विद इन टाइम फ्रेम कैसे पूरा करेंगे, इन चीज़ों पर फोकस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि राज्य को राजनीति की बजाय राज्य के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण कैसे बेहतर हो ताकि लोग अच्छी जिंदगी जी सकें, इस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। केंद्रीय दुमकुड़िया करमटोली के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बबलू मुंडा अध्यक्ष, केंद्रीय सरना समिति एवं आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा शामिल हुए। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा एवं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन लोग पेड़ एक भी नहीं लगाते। इसलिए पर्यावरण दिवस में समाज से निवेदन करना चाहते कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए हर व्यक्ति को वृक्ष पौधा लगाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य को बचाया जा सकता है। राज्य सरकार से मांग करते कि पर्यावरण को बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता चलाया जाए एवं सरकार को कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। सभी सदस्यों ने पर्यावरण दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। आज हम लोग केंद्रीय दुमकुड़िया के तत्वाधान में करमटोली तालाब पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं और समाज के लोग हम यही संदेश देना चाहते हैं
कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कोरोना का संक्रमित हो रहा है और ऑक्सीजन खोज रहे हैं। तो अभी असली ऑक्सीजन जब आप पौधा लगाएंगे तभी मनुष्य बचेगा। तो इसलिए हम समाज के लोगों को अपील करना चाहते हैं, खासकर नौजवानों को, कि हर घर में पौधे लगें, क्योंकि आने वाला समय जिस प्रकार से पर्यावरण खराब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इसलिए मानव सभ्यता को बचाना है, पूरे समाज को बचाना है, तो पौधा लगाने की आवश्यकता है। परिचय बताइएगा। अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, आदिवासी जन परिषद। बताइएगा आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम और हमारे जितने कर्मटोली वासी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व को, और इस झारखंड राज्य में जहाँ हम लोग रहते हैं, रांची महानगर में, हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाले काल में हमारे मानव जाति को बचाया जा सके, हवा का कमी ना हो, वातावरण साफ रहे। और जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई चल रही है, उससे कितनी ही तरह के आदमी हमारे मानव समाज को बीमारी ने घेर रखा है। इसलिए आज हम लोग ये आयोजन किए हैं कि पेड़ लगा कर संदेश देना चाहते हैं समाज को कि हर आदमी इसमें भाग लें और इस जन कल्याण, समाज का कल्याण करने के लिए आगे आए। अपना परिचय बताइएगा। मैं कैलाश सिमरम, यंग नागपुर कर्मटोली अध्यक्ष। चलिए, ओके, रेडी। आज धुमकुड़िया केंद्रीय धुमकुड़िया समिति के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आज करमटोली तालाब में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और सभी हमारे समिति के लोगों ने आज अच्छा संदेश दिया है कि आज देश दुनिया को या पूरे विश्व को बचाना है तो वृक्षारोपण हम लोगों के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोगों ने इस पर्यावरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया और बहुत सारे पेड़ हम लोगों ने लगाया है। और निश्चित रूप में सारे लोग अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हमको लगता है कि जो आज पूरे विश्व महामारी का मार झेल रही है उससे हम लोग बच पाएंगे। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति, रांची। विश्व पर्यावरण दिवस आज रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार ने एक साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क और रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप के पास कुल 51 पेड़ लगाए। मौके पर मेयर ने कहा, आज से प्लांटेशन की शुरुआत हुई है। जहां भी खाली जगह है, चाहे सड़क किनारे की बात हो या विश्वविद्यालय, सभी जगह हजारों पेड़ लगाएंगे। हम आज पेड़ काट रहे हैं, यही वजह है कि लोग ऑक्सीजन के लिए महामारी कर रहे हैं। लोगों से मेयर ने अपील की कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी ना हो। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार ने भी पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की लोगों से अपील की है। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि एक पेड़ 5 पुत्र के बराबर है। और पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने परिवार में अपने बेटे को सींचते हैं, उसी तरह से अपने घरों में, अपने बगल में, अपने जहाँ भी जगह होगा वहाँ वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। वर्तमान समय की स्थिति जो है, कहीं न कहीं यह हालात बन गए हैं कि पेड़ कट रहे हैं और लगाने वाला कोई नहीं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर रांची नगर निगम की तरफ से हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और साथ में हमारे साथ कई NGO हैं। आज हमारे साथ हमारे रांची यूनिवर्सिटी की VC भी साथ में है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा रामदयाल मुंडा पार्क है, वहाँ साल का वृक्ष और रांची विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में पीपल का वृक्ष, अमरूद वृक्ष, आम का वृक्ष, कि जिस तरह से आज ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, भागा भागी हो रहे हैं, तो इससे एक अवेयरनेस प्रदान होता है। और जहां हम पेड़ पौधा और ऑक्सीजन प्लांट लगा दें तो शायद मुझे लगता है कि समाज और देश बदल होगा। और इसके लिए रांची में हम लोग ने एक पहल और एक इनिशिएटिव लिए हैं कि हम पूरे शहर में हज़ारों का पेड़ लगाएंगे। और इसके लिए हम लोग ने प्लांटेशन का भी योजना बनाए हैं। और जितने भी रोड किनारे का जगह होगा, खाली जगह होंगे, उन जगहों पर भी हम लोग ने पेड़ लगाने का काम करेंगे इस बरसात में। और आज 5 जून है और आज से हम लोग ने शुरुआत किए हैं।
और जो स्थिति कोरोना महामारी के दौरान देखी गई, कितना आवश्यक मानते हैं? क्या पर्यावरण दिवस के दिन ही पेड़ लगाया जाए कि अन्य दिन भी लगाना ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और डॉक्टर आशा लकड़ा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज ही के दिन ये पहल की है कि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में और रामदयाल मुंडा पार्क में वृक्षारोपण किया है और अच्छे वृक्ष लगाए हैं। साल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, आम के वृक्ष जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, नीम के वृक्ष। इसके लिए मैं इनकी हृदय से आभारी हूँ, इन्हें धन्यवाद देती हूँ। और आपसे कहना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने बताया कि आज से हमने शुरुआत की है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस कार्यक्रम चलता रहेगा पेड़ लगाने का और पेड़ बचाने का, क्योंकि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया ये समझ गई है कि पेड़ लगाना, उनको संरक्षित रखना कितना आवश्यक है। क्योंकि आज ऑक्सीजन की जो खरीद हो रही है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष होते, पीपल का वृक्ष होता जो कि 100% ऑक्सीजन दिन और रात देता है, तो ये ऑक्सीजन आज खरीदना नहीं पड़ता किसी को। इतने वृक्ष लग जाएंगे कि लोग जब भी टहलें तो उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। रांची। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के बीज और पौधों का वितरण किया। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब मानसून से किसानों को बीज उपलब्ध हो पाई है। साथ ही यह 20 वर्षों में पहली बार होगा कि किसी सरकार ने एग्रीकल्चर कैलेंडर की घोषणा की है। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हमने समय से 1 माह पहले ही किसानों को अलग अलग बीज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान इस वर्ष अब इतनी खेती कर सके ताकि यास तूफान का जो प्रभाव उनकी खेती पर पड़ा है वो इस मानसून में अच्छी खेती कर पूरा कर सके। साथ ही अगले वर्ष वह किसी के ऊपर निर्भर ना हो सके और अपना जीवन सामान्य रूप से जी सके। साथ ही आपको बता दें कि मानसून इस बार 12 जून को आने वाला है। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, 12 मई से ही इस राज्य के गोड्डा जिले से बीज वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। इस बार व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जो शिकायतें आ रही थी कि बीज का वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस वर्ष ये सारी शिकायतें नहीं मिलेगी और ये बीज वितरण सभी प्रखंडों में हो रहा है और गाड़ी से प्रचार प्रसार का बीज वितरण हो रहा है। हालात पूरे देश के खराब हैं। विभिन्न राज्य सरकारें विशेषज्ञों की राय लेके, चीज़ों के अनुभव के आधार पर नए फैसले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ले रहे हैं। इन सब फैसलों में मेन है कि हमें विकास भी करना है, लोगों के जीवन को भी चलानी है, आर्थिक प्रगति भी करनी है। सारा चीज़ ठप हो गया है, इसके लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो काफ़ी विचार विमर्श के बाद, अनुभव के साथ, विशेषज्ञों की राय के साथ और इकोनॉमी को और जीडीपी को आगे ले जाने के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने भी पौधारोपण कर संकल्प लिया कि प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। आओ पेड़ लगाए, जीवन बचाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास में पौधारोपण करते हुए पोटका विधायक संजीव सरदार के साथ में उपस्थित राहुल प्रजापति, मनोहर मुंडा, दशरथ भक्त, कमलेश यादव, पवन गोप, राहुल प्रधान आदि उपस्थित थे। पोटका के हाथा में आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया सावित्री सरदार भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर महामारी की स्थिति बनी हुई है। आज के दिन सभी संकल्प ले रहे हैं कि कम से कम एक वृक्षारोपण करें ताकि शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो, इस कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी ना हो। पौधारोपण के बाद डॉक्टर ए.के. लाल ने कहा कि हम सबको पौधा लगाना चाहिए, जिससे हम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर तारा पब्लिक स्कूल के निदेशक पूनम लाल, शिक्षक कमलेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। दिवस पर हम लोगों को एकजुट होकर नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि अभी जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, नए भवन का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है, तो निश्चय ही पेड़ों की कटाई भी हो रही है। इससे हमारा जो संतुलन है, ऑक्सीजन का संतुलन गड़बड़ा रहा है और बहुत तरह की बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हो रही है। तो हम लोगों को आज के दिन एक संकल्प लेना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, ताकि विश्व का जो पर्यावरण है वो संतुलित रहे। सभी के तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ एनवायरमेंटल डे के लिए।
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी जो महामारी चल रहा है कोरोना के चलते, जो ऑक्सीजन मतलब सभी पेशेंट के लिए नीड हो रहा है, इसलिए हम लोग को सभी पर्यावरण को रक्षा भी करना चाहिए और एक प्लांटेशन भी करना चाहिए, ताकि हम लोग को आने वाला दिन में फ्यूचर में ऑक्सीजन का कमी ना हो। पोटका पावरू ग्राम सभा ने ठाना है पौधारोपण करना है, ताकि आज के समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। हम सब पौधारोपण कर गांव और राज्य में ऑक्सीजन फैलाएंगे, जिससे लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल सके और सभी स्वस्थ जीवन जी सके। पावरू ग्राम सभा के बैनर तले आज दर्जनों महिलाएं एवं पुरुषों ने पौधारोपण किया और कहा कि हम सब तन मन से इस पौधे का संरक्षण करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। इस पौधे से मिलने वाले ऑक्सीजन का श्वास हम लोग लेंगे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। ग्रामीणों ने एक साथ कहा, पेड़ पौधे में रहते भगवान, पर्यावरण रक्षा में करो योगदान, जल जंगल जमीन की लूट नहीं, किसी को इसकी छूट आदि नारों के साथ ग्रामीणों ने पौधारोपण कर स्वच्छ वातावरण बनाने का संकल्प लिया। पौधारोपण में मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल उपस्थित रहे। उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और चूँकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जल जमीन और जंगल से भरा हुआ था, चारों तरफ पेड़ और पेड़ ही दिखाई देता था। यहाँ के लोगों का जीवन दाता था जंगल। जंगल है तो यहाँ के लोगों को अन्न मिलता था। तो इसीलिए आज जंगल जो नष्ट हो रहा है और विशेष रूप से जंगल का कटाई स्थायी रूप से बंद होना चाहिए, बंद करना है और जो हरा भरा जंगल है उसको बचाना है। पारंपरिक जो जंगल है उसको बचाना है। आप यहाँ देख रहे हैं पावरू डुंगरी, यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधा नहीं था, कोई घास नहीं था, लेकिन यहाँ ग्राम सभा के प्रयास से और हम लोग के प्रयास से पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ को बचाए हैं और आज प्रतीक के रूप में यहाँ पौधारोपण भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिला लोग आई हैं और हर एक महिला अपना अपना पेड़ यहाँ पर लगा रही है और यहाँ पेड़ को बचाने का संकल्प ले आज। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प ले रहे हैं कि एक पेड़ एक मानव के बराबर है। एक पेड़ बचेगा तो एक इंसान बच सकता है, नहीं तो इंसान नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ आपदा घट रहा है। पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा, नदी नाला नहीं रहेगा, यहाँ का प्रदूषित हो जाएगा तो मानव जीवन जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को बचने के लिए जंगल जरूरी है, पानी जरूरी है, जमीन जरूरी है। इसलिए हम लोग स्लोगन देते हैं, जल जंगल जमीन को बचाना है और जल जंगल जमीन और खनिज को लूटने का काम नहीं होना चाहिए और नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। पर्यावरण दिवस आज है और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्तमान परिस्थिति में तमाम लोगों को जागरूक होकर पर्यावरण का संतुलन के लिए वृक्षारोपण करना है। इसी का परिप्रेक्ष्य में पावरू मौजा का ग्राम सभा, दैनिक जागरण के संवाददाता शंकर गुप्ता जी, अभिजीत सेन जी और डॉक्टर लाल सिविल सर्जन का पहल से आज ग्रामीण लोग का उत्साहवर्धन किया है। ग्रामीणों के द्वारा वृक्षारोपण किया है, जिसमें वायुमंडल का, पर्यावरण का संतुलन बना रहे और इस तरह हर ग्राम, हर आदमी, हर इंसान को करना चाहिए इस पर पहल, तभी हमारा इस धरती पर इंसान अच्छे ढंग से जीवित रह सकेगा। जो हम लोग पावरू ग्राम की सभा की ओर से विगत 1 जून को हम लोग बैठक करके निर्णय लिए गए कि ये 5 जून को ग्राम सभा पावरू की ओर से पर्यावरण दिवस सह वृक्षारोपण का करने का कार्यक्रम निर्णय लिया गया और 100 पेड़ का हम लोग व्यवस्था करके 100 पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया और 100 पेड़ लगाने का चल रहा है। कोरोना काल में आप लोग देखे रहे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का कमी बहुत ही ज़्यादा हुआ, उनके चलते कितना आदमी डेथ कर गया। तो इसको देखते हुए हम लोग पावरू ग्राम सभा एक निर्णय लिया गया कि
ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाने का निर्णय लिया गया है कि हम लोग पेड़ लगा करके ऑक्सीजन को बरकरार रखें कि ऑक्सीजन का कमी ना हो, इसीलिए हम लोग ठाना पारू ग्राम सभा।